a program sponsored by the Maya International School. Innovative and refreshing new approach to education. Address Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden, Rewa. नमस्कार, मैं हूं विवेक। बहुत स्वागत करता हूं आपका। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं और कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटर जिसके साथ होता है, सत्ता की चाबी उसके हाथ लग जाती है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि पिछले चुनाव में आदिवासी वोट छूटने के कारण बीजेपी करीबी अंतर से सरकार बनाते बनाते रह गई थी और 15 साल बाद पार्टी को सत्ता गंवानी पड़ी थी। इस बार बीजेपी चुनावी रणनीति के सेंटर पॉइंट पर आदिवासी वोट बैंक है। ऐसा इसलिए क्योंकि आदिवासी मतदाताओं का भरोसा फिर से जीतने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं। आदिवासी बाहुल्य जिलों पर जमीनी फीडबैक ले रहे हैं। उधर बीजेपी रानी दुर्गावती गौरव यात्रा के जरिए मतदाताओं के बीच अपने सबसे बड़े चेहरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ मैदान में उतरने का प्लान कर रहे हैं। 22 जून को गृह मंत्री अमित शाह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र माने जाने वाले मध्य प्रदेश के बालाघाट से गौरव यात्रा की शुरुआत करेंगे। वहीं समापन इसका 27 जून को शहडोल में होगा, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। अमेरिका दौरे के बाद पीएम नरेंद्र मोदी स्वदेश लौटने के बाद 27 जून को मध्य प्रदेश आएंगे। वहां वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे भोपाल से, और एक कार्यक्रम पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ होना है, जिसमें कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद शहडोल में कार्यक्रम में शामिल होंगे और मोदी जी शहडोल जिले के पकरिया गांव में आयोजित कार्यक्रम में आयुष्मान कार्ड धारकों से बात भी करेंगे और उनका गांव के बैगा, गोंड और आदिवासी जाति के मुखिया के साथ भोजन करते हुए भी प्रधानमंत्री देखे जाएंगे। आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने चौथे कार्यकाल को संभालने के बाद उनका मुख्य केंद्र बिंदु जो रहा वो आदिवासी मतदाता रहा। आदिवासियों को लेकर बीजेपी की तमाम प्रोग्राम, सरकार की ओर योजनाओं की शुरुआत को लेकर आदिवासी अस्मिता से जुड़े बात चाहे बिरसा मुंडा की हो या बात टांटिया मामा जैसी विभूतियों के सम्मान की हो, भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का रानी कमलापति के नाम पर नामकरण करना हो, बीजेपी आदिवासी और आदिवासी प्रतीकों पर पूरा फोकस जो है वो साफ देखा जा सकता है। पर ऐसा क्यों हो रहा है, हम आपको पूरा गणित समझाते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में करीब 22% मतदाता आदिवासी है और मध्य प्रदेश की जो कुल विधानसभा की सीटें हैं 230, उसमें से 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। करीब 80 सीटें ऐसी हैं जहां आदिवासी मतदाता बेहद निर्णायक भूमिका निभाता है। कारण पूरी तरह साफ है कि चुनावी साल में बीजेपी का फोकस आदिवासी वोट बैंक और जो शिफ्ट हो गया है उसको साधने में लगा हुआ है। 2018 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो आदिवासी वोटर सीटर में जिसमें कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, जिसमें बीजेपी अब वो गलती नहीं करना चाहती जो वो 2018 में की थी, क्योंकि 2013 में बीजेपी को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 47 सीटों में 21 सीट पर जीत मिली थी, लेकिन वहीं 2018 में कांग्रेस 16 सीटें जीतने में सफल रही है और शहडोल क्षेत्र उसमें मुख्य माना जाता है, क्योंकि शहडोल क्षेत्र बीजेपी जो विंध्य में आता है और बीजेपी सबसे मजबूत इलाका माना जाता है विंध्य। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी को महाकौशल जैसे इलाकों पर सीटों का भारी नुकसान हुआ था, उसमें भी बीजेपी एक ऐसा इलाका था जहां बीजेपी के लिए विंध्य से सीटें बेहद संतोषजनक रही हैं और कांग्रेस को भारी बढ़त बनाने में रोक पाने में बीजेपी यहां कामयाब रही है। 30 सीटों में से 24 सीटें बीजेपी जीतने में सफल रही है। कांग्रेस सत्ता गंवाने का दर्द कई बार छलकता हुआ दिखा, जिसमें सामने आया कि बीजेपी विंध्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर पाई, कांग्रेस का प्रदर्शन विंध्य में कमज़ोर रहा, इसलिए सत्ता गंवानी पड़ गई। शहडोल में मोदी का कार्यक्रम 2 दृष्टिकोण से बीजेपी के लिए बेहतर माना जा रहा है, जो उसमें से पहला दृष्टिकोण प्रमुख रूप से है कि यह शहडोल आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और दूसरा विंध्य क्षेत्र, जहां बीजेपी के पास एक बड़ी चुनौती है पुराने प्रदर्शन को दोहरा पाना। लेकिन बीजेपी पुराना प्रदर्शन विंध्य में दोहरा पाती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी अब पूरी तरह
फोकस आदिवासी वोट बैंक पर है। लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कार्यक्रम जो 27 जून को शहडोल में होना है, इस दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 27 जून को पुनः मध्य प्रदेश पधार रहे हैं। भोपाल में ये 2 वंदे भारत ट्रेन भोपाल इंदौर और भोपाल जबलपुर प्रारंभ करेंगे। हरी झंडी दिखाकर पार्टी के कार्यक्रम में भाग लेंगे। उसी दिन फिर शहडोल में वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस का आयोजन किया गया है। वीरांगना रानी दुर्गावती भारत के शौर्य का प्रतीक है, स्वाभिमान का प्रतीक है। हम सब उनको अत्यंत श्रद्धा और आदर के भाव से देखते हैं। रानी दुर्गावती जी का बलिदान अकबर की फौजों से लड़ते लड़ते 24 जून को हुआ था। हम हर साल बलिदान दिवस पर श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। इस बार तय किया है सरकार ने कि 22 जून को बालाघाट से शहडोल, छिंदवाड़ा से शहडोल, सिंग्रामपुर दमोह से शहडोल, कलिंजर फोर्ट उत्तर प्रदेश जहां उनका जन्म स्थान था वहां से शहडोल, और धौनी से शहडोल, ये 5 यात्राएं वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्राएं निकलेंगी और पूरे रूट पे गांव-गांव होते हुए जहां यात्राएं A program sponsored by the Maya International School, innovative and refreshing new approach to education. Address Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden, Rewa.